ये फैसला अहम है। अली इब्न अबी तालिब यहाँ नहीं है, क्या हम उनके बिना आगे बढ़े? अनेक बातों की गूंज के बीच उमर उठे और आगे बढ़ गए। उमर ने अब्बू बकर का हाथ पकड़ा और बैत शुरू हो गई। सारी उम्मत ने अब्बू बकर को खलीफा कबूल किया। सिर्फ कुछ लोग, जिनमें साद बिन उबादा भी थे, उस वक्त बैत नहीं की। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। इस वक्त भी साद बिन उबादा उनके हाथ में बैत नहीं करते हैं, उनका दौर चले जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, इस वक्त भी वो बैत नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें बैत करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें बोला जाता है अगर आप बैत नहीं करते हैं तो इस्लाम में गलत मुआशरा, गलत बातें फैल जाएगी। के बाद साद बिन उबादा चुप हो गए। वो ना अब्बू बकर के साथ नमाज पढ़ते थे, ना उनके साथ हज में शामिल होते थे, ना उनके फैसलों में हिस्सा लेते थे। कुछ लोग कहते हैं साद को लगा कि अंसार का हक छीना गया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सिर्फ सब्र का रास्ता चुना। मौजूदा खलीफा के हाथ पर बैत कीजिए या मदीना छोड़ दीजिए। साद बिन उबादा बेटे कैस के साथ मदीना छोड़ते हैं, मगर किसी के हाथों बैत नहीं करते। रसूल मदीना छोड़कर शाम की तरफ जा रहे हैं। इनका नाम है साद बिन उबादा। आज मदीना से कोई आम मुसाफिर नहीं जा रहा, एक सहाबी रसूल रुखसत हो रहा है। अंसार का सरदार, पनाह देने वाला रहनुमा साद बिन उबादा। सवाल ये नहीं कि वो क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है मदीना उनके बिना कैसा रहेगा। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना फतेह मक्का के मौके पर झंडा था। वो अलम बरदार थे, जिनके पास झंडा होता था वो आदमी सबसे आगे आगे होता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि सूरत हाल इस तरह की बन गई कि हज़रत साद बिन उबादा को इस मनसब से हटाया जाए। बिन उबादा कोई आम सहाबी नहीं थे, वो सहाबी रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबाओं में से एक थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में उन्होंने इस्लाम को अपनाया था। मक्का से जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मदीने की तरफ आए थे, उस वक्त साद बिन उबादा ने इस्लाम को बहुत मदद की थी। मुसलमानों को रहने के लिए जगह मुहैया कराया, अपने पैसे से, अपने खर्चे से उनको खाने से लेकर रहने तक उनका सारा इंतजाम उन्होंने खुद ही करवाया था। यहाँ तक कि यहूदी से लेकर दूसरे दीगर लोगों तक इस्लाम को पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जंगे ओहद, जंगे बदर, जंगे खंदक से लेकर जितनी भी जंगें हुई, हर जंगों में वो झंडा पतार उनके सामने खड़े रहते थे। लेकिन सकीफा की छाया ने उन्हें ऐसी अपने चपेट में लिया कि उन्हें अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा।